यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम। तो आज कक्षा 10 की क्लास में मैं डीके सर आपको पहले अध्याय से जैव प्रक्रम से आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक है, जो परिभाषा हम लिखेंगे उस परिभाषा को आप पुश करके अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। ठीक है, तो आपके पहले अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जीवों में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं, जीवों में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं। तो जैसे हमारे अंदर क्या होता है? श्वसन होता है और पोषण होता है, परिसंचरण होता है। ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो इसको बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो आइए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। ओके, तो देख लीजिए, यहाँ लिख रहे हैं वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में, जीवित बनाए रखने में क्या होती हैं? सक्षम होती हैं। क्या होती हैं? सक्षम होती हैं। समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को बच्चों एक नाम से और जानते हैं, उसका क्या नाम है बच्चों? जैव प्रक्रम, या लिख सकते हैं उपापचय। क्या लिख सकते हैं? उपापचय प्रक्रम। उपापचय प्रक्रम कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, वे सभी क्रियाएं जो क्रियाएं लिख दे रहे हैं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उन्हें जैव प्रक्रम या उपापचय प्रक्रम, या एक शब्द से और जानते हैं बच्चों, जैविक क्रिया। क्या जानते हैं? जैविक क्रिया। यहां लिख सकते हैं जैविक क्रिया कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे हमको देखना है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल जैसे प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक, और क्या है बच्चों? जैसे पाचन। क्या है? पाचन है। और बच्चों श्वसन। क्या है? श्वसन है। और हम लिख सकते हैं परिसंचरण है, परिसंचरण आदि। ठीक है, ये सभी क्रियाएं जीवों में पाई जाती हैं और इन्हीं क्रियाओं से सभी जीव क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। तो इन्हीं सभी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम को कितने भागों में बांटा गया है। तो देख ले रहे हैं जैव प्रक्रम को बच्चों कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। आपका पहला है अपचयी अभिक्रिया। अपचयी अभिक्रिया।
ठीक है, क्या है? अपचयी अभिक्रिया। और दूसरा है उपचयी अभिक्रिया। क्या है? उपचयी अभिक्रिया। अब इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? इसको अपचयी को क्या बोलते हैं बच्चों? अपचयी को बोलते हैं कैटाबोलिक। कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन। और इसको क्या बोलते हैं? एनाबोलिक। क्या बोलते हैं? एनाबोलिक रिएक्शन। ठीक। तो जो आपका जैव प्रक्रम है या उपापचयी है उसको दो भाग में बांटा गया है। एक ठो अपचयी अभिक्रिया है जिसे कैटाबोलिक अभिक्रिया कहते हैं या कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा आपका क्या है? उपचयी अभिक्रिया है जिसे क्या बोलते हैं? एनाबोलिक कहते हैं। अब अपचयी अभिक्रिया क्या है और उपचयी अभिक्रिया क्या है, हम एक एक करके दोनों को क्रम से देखते हैं विथ एग्जाम्पल सहित। ओके, तो चलिए इसको डस्ट कर दे रहे हैं। अपचयी और उपचयी अभिक्रिया। तो बच्चों, हम भोजन में क्या खाते हैं? भोजन में क्या खाते हैं? भोजन में खाते हैं बच्चों, प्रोटीन खाते हैं। क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और क्या खाते हैं? लिपिड खाते हैं। क्या खाते हैं? लिपिड खाते हैं। ये बच्चों जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। क्या हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। अब इन्हीं जटिल कार्बनिक पदार्थों को हम क्या करेंगे? सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेंगे। तो दो प्रक्रिया होती है। एक तो बच्चों जटिल कार्बनिक पदार्थ को हम सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ते हैं, और दूसरे को सरल कार्बनिक पदार्थ से हम क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ते हैं। ठीक। तो आइए देखते हैं इसकी क्या परिभाषा होती है। इसकी परिभाषा होती है बच्चों, इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों में, जटिल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं। क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक। यहाँ क्या लिखे? अपचयी लिखे हैं। क्या अपचयी लिखे हैं? तो अपचयी नहीं होगा बच्चों, उपचयी होगा। क्या होगा? उपचयी अभिक्रिया, उपचयी। और यहाँ क्या लिख देंगे? एनाबोलिक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एनाबोलिक। ऐसे रुक जाओ, एनाबोलिक। अब इसमें क्या होता है? सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उपचयी अभिक्रिया कहते हैं। उपचयी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। तो टूट जाते हैं, या क्या लिख सकते हैं बच्चों? बन जाते हैं। या क्या लिख सकते हैं? बन जाते हैं। चाहे बड़े कार्बनिक पदार्थों में बन जाए, चाहे बड़े कार्बनिक पदार्थों में टूट जाए, तो एक ही अर्थ बताता है। तो जैसे एग्जाम्पल आपको देना है बच्चों, जैसे आपका है प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण।
ठीक, फोटोसिंथेसिस। अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्या है, कहाँ होता है, पता है? नहीं पता? तो आइए हम आपको बताते हैं। ये डस्ट कर दे रहे हैं ना, डस्ट करके हम प्रकाश संश्लेषण को फिर से लिख दे रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक, प्रकाश संश्लेषण। ये बच्चों पौधों में होता है। कहाँ होता है? पौधों में होता है। सपोज दैट एक तो पौधा मान लीजिए, ठीक, पौधा ये है, उसकी पत्ती हो गई, पत्ती बना दिए, यहाँ बन गया आपका, ठीक, ये बना दिए, ये इसका जड़ हो गया। ओके, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं? इसकी दो परिभाषा होती है, एक छोटी होती है और दूसरी क्या होती है? बड़ी। तो छोटी वाली देख लीजिए, लिख सकते हैं परिभाषा बच्चों, पौधों में, किसमें? पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब बनाता कैसे है, यहाँ क्रिया भी दिखा देंगे बच्चों। क्या दिखा देंगे? क्रियाविधि, क्रियाविधि। क्रियाविधि में बच्चों पौधा जो होता है वो वायुमंडल से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। वायुमंडल से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और जमीन से बच्चों H2O को क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पर्णहरिम ना, पर्णहरिम, पर्णहरिम की सहायता से, किसकी सहायता से? पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में क्या करता है? छोड़ देता है। यही क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। इसको रिएक्शन में ऐसे लिखते हैं, यह है इसका रिएक्शन, CO2 प्लस H2O। ये कहाँ से लिया? वायुमंडल से लिया। ये कहाँ से लिया? जमीन से लिया। और किसके साथ? क्लोरोफिल। किसके साथ? क्लोरोफिल या पर्णहरिम लिख दीजिए, पर्णहरिम। और किसकी उपस्थिति? प्रकाश की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? प्रकाश की उपस्थिति। ठीक, क्या बनाता है? C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में क्या करता है? छोड़ देता है। ठीक, बैलेंसी बराबर कर लीजिएगा। ऐसे कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे, बैलेंसी बराबर हो जाएगी। ओके, ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है। अब हम देखेंगे कि कौन सी अब क्रिया पढ़ाए थे? उपचयी पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? उपचयी पढ़ाए थे। और उपचयी में क्या होता था कि सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते थे या जटिल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाते थे। तो देखिए यहाँ पे सरल कार्बनिक पदार्थ है और बना क्या रहा है? जटिल कार्बनिक पदार्थ। यहाँ पे एक कार्बन से यहाँ कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन बनाया उसने। सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाया, इसीलिए इस क्रिया को या इस जैव प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपचयी अभिक्रिया कहते हैं। उपचयी अभिक्रिया, उपचयी अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है, तो इसको ज़रा रिसीव करते रहिए। गर्मी पड़ रही है बहुत, आप लोग तो बैठे होंगे रूम में, शायद पंखा भी चल रहा होगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत गर्मी है। समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण हो गया। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है? पौधे वायुमंडल से क्या करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं और जमीन से जल का अवशोषण करके पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। पौधों में भोजन बनाने की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, तो आपका कौन सा था? उपचयी अपक्रिया थी। उपचयी अपक्रिया में सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। दूसरा आपका क्या है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जो आपका अपचयी अपक्रिया है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को क्या करेंगे आप, जो नोट्स लायक होगा उसे बना लेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और इसमें जो परेशानी होगी कॉलेज खुलने के बाद आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं रहूँगा और आपको बता दूंगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है या कहाँ पे आप फंसे हो। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद।